नमस्कार मित्रों। तो आई हमारी आपकी आज फिर भेंट होगी, फिर मुलाकात होगी। और जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूं, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका सिलसिला चलता रहेगा। तो आई आज बड़ा सरल सा माफ कीजिएगा, बड़ा सरल सा विषय, और लेकिन हमेशा रोज लागू रहता है, क्योंकि लोग सप्ताह का राशिफल देखते हैं, मंथ का देखते हैं, साल का देखते हैं, सब देखते हैं। तो उस पर विषय क्या है, क्यों देखते हैं? क्योंकि गोचर के ग्रह क्या कर रहे हैं। आपकी कुंडली तो ठीक है, गोचर के ग्रह बदले हैं और वो कहाँ जा रहे हैं। कारण क्या है कि हर महीने एक दो ग्रह तो बदल ही जाते हैं, विशेष रूप से तो चंद्रमा 2.25 दिन। अब बुध है, शुक्र है, ये भी फास्टेड तेजी से चलते हैं। कई बार मंगल भी तेजी चलता है, कभी कभार अटक जाता है 45, 50, 60 दिन, नहीं वो भी चेंज ही हो जाता है 30-32 दिन में, या मैक्सिमम 45 दिन में। अब देर से बदलने वाले गुरु, शनि, गुरु, राहु, केतु, सूर्य हर महीने बदलता है। तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं ये बना रहता है राशिफल, सप्ताह का राशिफल। कई लोग तो प्रतिदिन का भी निकालते हैं, तो सब सही। वो मन को प्रसन्न करने के लिए अच्छा है, क्योंकि राशिफल कहाँ से निकाला जाता है? आपकी चंद्रमा जहाँ बैठा है, मेष में बैठा तो मेष राशि, वृषभ में बैठा तो वृषभ राशि, मिथुन बैठा मिथुन राशि, ऐसे 12 राशि तक चले जाते हैं। 8 राशि में वृश्चिक में बैठा है वृश्चिक राशि, मीन राशि में बैठा मीन राशि। तो वहां से तो आपकी आज की प्रसन्नता की स्थिति क्या, प्राप्त क्या होने वाला, वही स्थिति नहीं होती उसमें ज्यादातर क्या होता है, आज आपको सूचना अच्छी मिलेगी, आज आपका लवर के मिलने के चांसेस ज्यादा है, कुछ ऐसा रहता है जिससे आप प्रसन्न। तो वो भी ठीक है, कोई बुराई थोड़ी है। जो ये कह रहे हैं, बता रहे हैं, तो उसमें गड़बड़ थोड़ी कुछ। अरे भाई, आपने पढ़ा, आज तो प्रसन्न होकर निकले ना घर से। आप कितना मिला विषय नहीं, प्रसन्नता तो मिली ना। यहां तक ठीक, 2-5 दिन 10 दिन की प्रसन्नता ठीक, लेकिन हमेशा के लिए तो वो प्रसन्नता नकली नहीं चलेगी ना। 2-4 दिन ठीक है, और कोई बुराई भी नहीं। कभी कभी हम भी पढ़ लेते तो मुस्कुराते, तो आप मुस्कुरा तो दिया, सही है गलत जो भी कह रहा है, लेकिन मैं भी तो मुस्कुराया ना, तो उतनी खुशी तो दी ना उसने। तो मुस्कुराना, खुश रहना ही चंद्रमा का विषय है। और दूसरा चंद्रमा का विषय है डिमांड। तो चंद्रमा ही डिमांड करता है, ये भी जानते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि कोई भी गोचर, और जो गंभीर गोचर, विशेष रूप से शनि, राहु, केतु और गुरु, इनका जब गोचर देखें आप, तो गोचर सदैव लग्न कुंडली से ही देखना चाहिए, क्योंकि वो प्लेनेट जहां जा रहा है, जिस स्थिति में, वो लग्न से जा रहा है। क्योंकि लग्न तो आपका परमानेंट है, चंद्रमा तो 2.25 दिन में बदल ही रहा है ना, तो भी तो गोचर है ना। अब मान लीजिए शनि भी चल रहा है मीन राशि में, तो मीन राशि में तो शनि आके टिकी गया ना। गुरु अभी मिथुन राशि में, और राहु केतु, राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में, तो ये तो टिकी ही गए। तो इनको चंद्रमा से कैसे देखेंगे आप? क्योंकि लग्न तो वही रहेगा आपका। ये आपके लग्न के अनुसार राशि बदल के, जैसे शनि कुंभ से मीन में चला गया, तो अब चंद्र कुंडली से अगर आप पकड़ेंगे तो परिणाम सही नहीं निकलेंगे। क्योंकि वो चंद्र कुंडली क्या है, चंद्र मतलब क्या, मन ना, डिमांड ना, सिंपल सी भाषा है। मन और डिमांड, देखिए वो बेसिक है, वो कभी नहीं बदलेगा चंद्रमा का।
किसी की भी कुंडली में कहीं बैठा अच्छे फल देता है, बुरे फल देता है, भूल जाइए। जो जिसका कारक बोल दिया जाता है ना, वो तो किसी की भी कुंडली में रहता है। सूर्य को आत्मा का कारक बोल दिया तो रहे ही रहे। अच्छी आत्मा है, बुरी आदमी, अच्छे फल देगा, बुरे फल देगा, विषय ही बात का है। लेकिन जिन ग्रहों को कारक कह दिया गया तो रहेंगे। अब अलग अलग लग्नों में ये ग्रह अलग अलग बैठ जाएंगे, क्योंकि चंद्र राशि से अगर आप देखेंगे तो फिर तो गोचर ही देख लिया ना आपने चंद्रमा का भी, क्योंकि वो भी तो 2.25 दिन में बदल ही रहा है ना। इन्होंने भी गोचर की। लग्न नहीं बदल रहा है आपका, उस लग्न के अनुसार ये ग्रह वहां आ रहे हैं और पुख्ता होके आ रहे हैं कि भाई हम 1 साल रहेंगे, हम 1.5 साल इस घर में रहेंगे और मैं 2.5 साल रहूंगा। तो ये उथल पुथल अवश्य मचाते हैं जीवन में गोचर, और तब अवश्य मचाते हैं जब इन्हीं की दशा अंतरदशा आ जाए, तब अच्छे दे जाएंगे या बुरे, वो तो बात का विषय। तो मेरी सलाह ये है, जो मैंने अनुभव में पाया, मैंने नहीं कई एस्ट्रोलॉजरों ने और भी पाया है मैं यूट्यूब पे तो क्या, हर व्यक्ति कुछ मेरा भी वीडियो एस्ट्रोलॉजर देखते होंगे, कुछ मैं उन ज्ञानी एस्ट्रोलॉजरों को भी देखता हूं। तो मैंने जो पूर्ण बहुमत पाया है समझदारी वाले एस्ट्रोलॉजरों की, कुछ तो तरह तरह के लोग हैं, भाषा ही अजीब होती है, लेकिन सबका जीवन है, उनको मैं कोई दोष वगैरह नहीं रहा, उसको ये मतलब समझ मत लीजिए कि मैं उनकी कोई बुराई कर रहा हूँ। उनका भी अपना जीवन, उनके भी चाहने वाले हैं, अब ज़्यादा है हमारी अपेक्षा, और वो जो कुछ जिनकी बात की समझदार हमारी अपेक्षा और उनकी अपेक्षा ज़्यादा चाहने वाले उनके, क्योंकि वो क्या है, मन के सौदागर। लेकिन भाई एस्ट्रोलॉजी मन की सौदागरी थोड़ी। तो जो हैं वो खराब ना माने, मैं आपको खराब नहीं कर रहा हूँ, सभी का अपना अपना मत और विचार। तो गोचर हमेशा विशेष रूप से बड़े ग्रहों को, जो देर से बदलते हैं, लग्न से देखें, और वैसे भी जो जल्दी बदल जाते हैं तो उनको भी लग्न से ही देखना चाहिए। सूर्य तो हर माह बदलेगा, 12 माह 12 राशियां और सूर्य का परिवर्तन, और हर माह का सूर्य अलग होता है। तो सूर्य हर माह बदलता तो है, बहुत विशेष परिणाम आपके जीवन में भी और उस धरती पे भी देता है। वही बताता है ना, चंद्रमा तो 100 दिन बदल जाता है, वो बताता है क्या मौसम कौन सा बदलेगा नहीं बदलेगा, नहीं, वो बताता है सूर्य सर्दी या गर्मी, बसंत या पतझड़। इसीलिए 12 आदित्य बोले जाते हैं, और बुद्धा आदित्य, सूर्य को आदित्य कहा जाता है। और बुध चूंकि अस्थि रहता है और शुक्र भी अस्त रहता जाता था, अगल बगल लेफ्ट राइट तो रहते हैं दोनों, तो इसलिए इनका अस्त होना इतना बुरा नहीं माना जाता कुछ जगहों पर। चलिए अभी वो अस्त को विषय गोचर के, तो मैं सलाह ये दूंगा आप सबको कि अगर कुंडली देख रहे सही परिणाम चाहिए तो चंद्र कुंडली से गोचर आप नहीं देख सकते। हाँ, 1 दिन की यात्रा निकालनी है, कहीं जाना है आपको, उसे मुहूर्त ज्योतिष बोलते हैं। घर में प्रवेश करना है, कोई नई चीज खरीदनी है, तो अवश्य चंद्रमा से देखिए। चंद्रमा से मुहूर्त ज्यादा देखा जाता है। लेकिन चंद्र कुंडली को, लग्न कुंडली के बाद चंद्र कुंडली को बलवान क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया है कि लग्न आपके व्यक्तित्व वगैरह तो सब सही है, ये तो आपका जीवन है, आपकी चाहत क्या है, मन कहाँ प्रसन्न रहेगा। तो उससे भी 2-3 ग्रह केंद्र त्रिकोण में चंद्रमा से भी आ गए, तो सामने वाले को लगता है कि चलो ये तो मिल रहा है इसे, और साथ साथ इसका परिणाम भी अच्छा, ये खुश है। जैसे मिसाल के तौर पर किसी ट्रांसफर हो जाता है तो कई बार ऑफिसर बनना जाता है। अब भाई ट्रांसफर तो स्टेट वालों का तो स्टेट में ही होता है, सेंट्रल वालों को स्टेट ही बदल देते हैं। लेकिन कई बार वो ऑफिसर खुश हो जाता है, अच्छा हुआ, छुटकारा मिला यहाँ से,
तो आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ट्रांसफर जो होता है सदैव दुख देगा या सदैव सुख देगा। किसको सूट किया वो चंद्रमा देखना। आप मेरी बात समझे, लेकिन ओरिजिनलिटी उससे अच्छे बुरे परिणाम क्या मिलेंगे वो गोचर बताए। सॉरी, वो आपको लग्न से देखना है। वर्तमान की उसकी प्रसन्नता तो हो सकता है वो चंद्रमा से, लेकिन परिणाम उन ग्रहों का गोचर वो लग्न से ही देखना पड़ेगा आपको। इससे ज़्यादा मैं और कुछ कह नहीं सकता। जो मेरे 15-20 सालों के या 20 साल 22 साल जो भी हो गए इसी समझते, जानता काफ़ी अरसे, तो मैं कई बार बोल चुका हूँ यूट्यूब पे, क्यों छुपाना। मैं प्रोफेशनल तो मैं 21 से यूट्यूब पे आया, मुझे भी 2-4 महीने तो वीडियो बनाने में लगे भाई, नया सलीका। हालांकि वो ठीक बात है कि एक आध महीने बाद एक्सेप्ट कर लिया लोगों ने, नहीं अच्छा बोलते, तो अच्छा कब बोलेंगे आप, जब अच्छा जानेंगे। और दूसरा स्थान नहीं खराब हो किसी का। कई बार ज्ञानियों को बहुत ज्ञान रहता है, दूसरा स्थान थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, तो अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कई बार ऐसा भी देखा गया है, लेकिन वो सब देखिए विषय बात है। अभी तो गोचर और लग, तो मैं सलाह दूंगा कि सही जानकारी अगर ग्रहों के गोचर बदलाव की भी देखनी है तो लग्न से ही देखिए, वो ही ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, अर्थात ज़्यादा परिणाम आपको वहाँ दिखेगा। तो ये मैंने बात की आज गोचर और, हाँ, गोचर लग्न से देखना चाहिए, चंद्र राशि से। तो ये मिलते हैं किसी और ने विषय को लेके, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा आती है। तो ये मिलते हैं। नमस्कार।